क्या सर पवन सिंह सर मनीष कश्यप बन जाएंगे सर? देखिए, राजनीति में सभी संभावना, असीम संभावनाएं है। जिस तरह मनीष कश्यप को पश्चिमी चंपारण में बैठाया ना भाजपा ने, रिंकिया के पापा आए मनोज तिवारी, उन्होंने मनीष कश्यप को कुछ समझाया बुझाया, दिल्ली ले गए, नड्डा से मिलवाया, काम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल होता है। कुछ समझाया जाता है, डराया जाता है, पुचकारा जाता है, पुचकारा भी जाता है ना कि कौन फेस से पवन सिंह गुजर रहे हैं सर? डराने वाला, पुचकारने वाला, समझाने वाला। मेरी पत्नी थी नीलम सिंह, उसने शादी के कुछ महीने बाद ही खुदकशी कर ली, आत्महत्या कर ली। उसके बाद आप अक्षरा सिंह के साथ जो भी आपका संबंध था, प्रेम संबंध या ये हो, आपका कोई सिद्धांत नहीं है, आप डगरा का बैगन है। यदि तेजस्वी से टिकट मिल जाता तो कल आप राम भक्त से लालू भक्त बन जाता। आप यदि गाते हैं कि बंगाली महिला माल है और कहिएगा कि बंगाल से लाइन सतनिया और इस तरह से आप अभद्र बातें करते हैं, तो इसमें तो कहीं से भी मुझे आप में राम भक्त का कोई गुण नहीं दिखाई दे रहा है। उपेंद्र कुशवाहा तो भाजपा आलाकमान पर दबाव डालेंगे ही कि भाई इसको हटवाइए, क्योंकि मेनली जो पवन सिंह यदि राजपूतों का वोट काटता है तो मेन नुकसान वो उपेंद्र कुशवाहा को ही करेंगे। आप उसको ईर्ष्या कह सकते हैं या हीन भावना कह सकते हैं कि भाई मैं पीछे छूट गया। रवि किशन सांसद बन गए, रिंकिया के पापा सांसद बन गए, निरहुआ सांसद बन गए, कल को खेसारी लाल भी बन जाएंगे, है ना। और मेरा नाम पावर स्टार है ना, और हम ही पीछे रह गए। यदि वो निर्दलीय खड़े होते हैं तो खुद ब खुद उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा या उनको निष्कासित किया जाएगा, क्योंकि एक पार्टी के रहते आप निर्दलीय कैसे खड़े हो सकते हैं? या तो खुद 9 तारीख को नामांकन के पहले वो खुद से इस्तीफा देंगे या फिर भाजपा उनको निष्कासित करेगी। काम कौन करता है? काम तो मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ किया, कम से कम ठोस काम तो नहीं किया। अब जुमलेबाजी किया हो, लेकिन कम से कम ठोस काम उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट में कुछ किया है, ये तो मेरी जानकारी में नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बिहार में काराकाट सीट, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जहां पर एनडीए से उम्मीदवार बने हुए हैं, काफी हॉट सीट बना हुआ है। और ये हॉट सीट तब बन गया जब पवन सिंह यहां से निर्दलीय उम्मीदवार की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि पवन सिंह अपना उपस्थिति जो है वो काराकाट में काफी मजबूती से दर्ज कराए हैं। वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये समय बताएगा, लेकिन आपको बता दें कि खबरें जो निकल के आ रही हैं कि एनडीए पूरी तरह से ये कोशिश में है कि पवन सिंह चुनाव से पहले अपना उम्मीदवारी वापस ले ले या उम्मीदवारी नामांकन ही ना करे। हमारे साथ अमिताभ दास जी हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या स्थिति है पवन सिंह की, चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लड़ना चाहिए या नहीं चाहिए, लड़ेंगे तो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। सर, पवन सिंह हॉट सीट बना दिए हैं सर काराकाट को सर, और खबरें मिल रही है कि एनडीए पूरी तरह से जोर लगाए हुए है कि वो बैठ जाए, चुनाव न लड़े। क्या कहेंगे सर? सही कहा आपने। देखिए, काराकाट तो देखिए बहुत पुराना लोकसभा सीट भी है भी नहीं। पहले विक्रमगंज लोकसभा सीट हुआ था, बाद में परिसीमन में विक्रमगंज को खत्म करके काराकाट को बनाया गया। अब इस बार काराकाट बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। तो देखिए, पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि पहले लग रहा था कि काराकाट में सीधा मुकाबला होगा, क्योंकि एनडीए की ओर से जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनको खड़ा किया गया था, और इंडिया गठबंधन की ओर से भाकपा माले के नेता राजा राम सिंह को खड़ा किया गया था, वो भी कुशवाहा बिरादरी से ही आते हैं। तो लग रहा था कि सीधा मुकाबला 1-to-1 फाइट होगा, लेकिन बीच में पवन सिंह कूद गए, जिनको भोजपुरी फिल्मों का पावर स्टार कहा है। अब उसके बाद मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय हो गया है। अब पवन सिंह का भी किस्सा सबको पता है, आरा लोकसभा सीट से टिकट चाहते थे, आरा में दाल गली नहीं, इनको भाजपा ने दिया पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट। वहां तृणमूल कांग्रेस ने इन पर हंगामा कर दिया कि बंगाली महिलाओं पर अभद्र गाने गाते हैं। भाजपा को लगा कि पवन सिंह के चक्कर में पूरे बंगाल में नुकसान हो जाएगा हमारा, तो इनसे टिकट वापस लिया गया। उसके बाद बीच में बहुत तरह की चर्चाएं थी कि कभी तेजस्वी से मिलने की चर्चा थी, कभी था कि पलटू राम से मिल रहे हैं पवन सिंह, ये वो। उसके बाद एक दिन उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया पवन सिंह ने कि मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि 24 में चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि अब मैं काराकाट से लड़ूंगा। इन्होंने एक भोजपुरी गाना भी रिलीज हो गया कि वोट मांगत पवनवा, ऐसे ही करके कुछ। उसके बाद कह रहे हैं कि लोग की 9 तारीख को नामांकन भी दाखिल करेंगे। काराकाट में फिल्म सिटी बनाने की भी कभी जुमला सुनाया जा चुका है दर्शकों लोगों को। तो ये स्थिति है। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा तो भाजपा आलाकमान पर दबाव डालेंगे ही कि भाई इसको हटवाइए, क्योंकि मेनली जो पवन सिंह यदि राजपूतों का वोट काटता है तो मेन नुकसान वो उपेंद्र कुशवाहा को ही करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि पवन सिंह वोट कटवा बन जाए और राजा राम सिंह चुनाव में जीत जाए। तो जिस तरह मनीष कश्यप को पश्चिमी चंपारण में बैठाया ना भाजपा ने, रिंकिया के पापा आए मनोज तिवारी, उन्होंने मनीष कश्यप को कुछ समझाया बुझाया, दिल्ली ले गए, नड्डा से मिलवाया,
कुछ खिचड़ी पकी, लोग कह रहे हैं कि एमएलसी का वादा किया गया, जो भी हुआ खिचड़ी पकी, फिर उसने कहा कि नहीं लड़ूंगा चुनाव, जबकि वो भी पूरा दूध से नहला के एकदम सर क्या सर तैयार। पवन सिंह सर मनीष कश्यप बन जाएंगे सर? देखिए राजनीति में सभी संभावना, असीम संभावनाएं हैं, इसमें आप किसी भी संभावना को नकार नहीं सकते। बीच में ये चर्चा भी आई थी कि मनोज तिवारी को भेजा जा रहा है पवन सिंह को भी मैनेज करने के लिए। अब बहुत सर निरहुआ है, रवि किशन है, इन सब लोग सुनने में आ रहा है कि समझा रहे हैं कि आप विड्रॉ कर लीजिए। देखिए नहीं, ये तो चाणक्य नीति है ना, साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल होता है। कुछ समझाया जाता है, डराया जाता है, पुचकारा जाता है, पुचकारा भी जाता है ना कि कौन फेज से पवन सिंह गुजर रहे हैं सर? डराने वाला, पुचकारने वाला, समझाने वाला, किस फेज से चल रहे हैं सर? शाम भी हुआ होगा कि भाई हट जाओ, क्यों उपेंद्र कुशवाहा से हमारा संबंध खराब होता है, बैठिए घर में, क्या दिक्कत है। फिर दाम होगा कि भाई आप लोकसभा का नहीं लड़ी, आपको फिर कहीं सेट किया जाएगा, राज्यसभा में भेजा जाएगा, ये होगा वो होगा, कुछ दाम की बात होगी। फिर दंड की बात होगी कि ज्यादा उछलिए कूदिएगा तो आपको भाजपा से निष्कासित कर दिया जाएगा, आपका करियर ही खत्म हो जाएगा। तो वो तो कहना कठिन है, अभी किस फेज से गुजरे तो पवन सिंह ही जानते होंगे। लेकिन पवन सिंह का भी बयान से लग रहा है कि जैसे वो हटने के मूड में है नहीं, मैदान में लगता है कि एकदम डटे हुए हैं। लेकिन सर एक चीज है सर, पवन सिंह क्या लगता है सर, उनकी माँ के कहने पर जा रहे हैं या फिर अपने साथी कलाकारों के संसद पहुंच जाने के कारण उनकी ललक जो है, एक लग रहा है कद मेरा छोटा हो गया, रवि किशन सांसद हो गए, मनोज तिवारी सांसद हो गए, निरहुआ सांसद हो गए, और सबसे बड़ा चेहरा पवन सिंह कहीं नहीं है। देखिए वही सही बात ने एनालाइज किया। देखिए माँ को ये लोग मोहरा बनाते हैं कि हमने माई से कर दिया वादा, माई से ले लिया आशीर्वाद, अब माई को ही कर दिया माई। जैसे मनीष कश्यप जी बोले कि हम भाजपा में गए तो माही के कहने पर, कल हो सकता है भाजपा छोड़ के कहें कि हम माही के कहने पर गए, पवन सिंह कह रहे हैं कि माही के कहने पर गए। ये लोग बेसिकली लोगों को इमोशनल करने के लिए अपनी माई को ले आते हैं राजनीति में, जबकि माई को मतलब भी नहीं होगा कि कहा जाता है। ये जो आपने कहा वही असली वजह है कि आप उसको ईर्ष्या कह सकते हैं या हीन भावना कह सकते हैं कि भाई मैं पीछे छूट गया। रवि किशन सांसद बन गए, रिंकिया के पापा सांसद बन गए, निरहुआ सांसद बन गए, कल को खेसारी लाल भी बन जाएंगे, है ना। मेरा नाम पावर स्टार है ना, और हम ही पीछे रह गए। तो वो तो एक आप कह सकते हैं कि भावना रहती ही है मन में। सर इफेक्ट डालेंगे कि नहीं सर, कितना इफेक्ट डालेंगे? अब आप सर देख रहे हैं 20 दिन से चुनाव प्रचार में हैं, 2 करोड़ की गाड़ी से घूमते हैं, युवाओं की फौज रहती है। सर वोट में तब्दील होगा कि बस केवल हवा हवाई है? थोड़ा बहुत तब्दील होगा। देखिए चुनाव तो जीतने नहीं जा रहे हैं पवन सिंह, ये तो पक्का है। थोड़ा बहुत तब्दील होगा, 2-3 वजह से इनको वोट मिलेंगे। एक तो ये वोट है जो बिहार में हर जगह हर सीट पर होता है, जातीय समीकरण जो होता है। सर आप कह रहे हैं सर वोट कटवा बनेंगे सर, तो बीजेपी ने उनको टिकट दिया था, वापस भी ले लिया, तो गुस्सा तो उनका बीजेपी से होना चाहिए। आरा से उनको चुनाव लड़ना चाहिए, बक्सर से लड़ना चाहिए था, काराकाट ही क्यों गए सर? अब गए होंगे काराकाट में, ये लोग तो जाते हैं तो कुछ राजपूत वोट बैंक का भी जोड़ जा देखते होंगे, या फिर सर बीजेपी से डर था डायरेक्ट टकराने में? सर नहीं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की क्या बात है, वो तो अभी भी यदि टकरा रहे हैं तो बीजेपी क्योंकि अभी भी सहयोगी टेक्निकल रूप से पवन सिंह बीजेपी के मेंबर हैं, मुझे मालूम है। लेकिन यदि वो निर्दलीय खड़े होते हैं तो खुद ब खुद उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, या उनको निष्कासित किया जाएगा। क्योंकि एक पार्टी के रहते हुए आप निर्दलीय कैसे खड़े हो सकते हैं? या तो खुद 9 तारीख को नामांकन के पहले वो खुद से इस्तीफा देंगे, या फिर भाजपा उनको निष्कासित करेगी, है ना। एक पार्टी के होते हैं तो फिर आप निर्दलीय हो ही नहीं सकते हैं। तो सर पवन सिंह के खड़ा होने से फायदा किसको ज्यादा, सबसे ज्यादा? राजा राम सिंह को। देखिए राजा राम सिंह पुराने नेता है, जमीनी नेता है, और सबसे बड़ी बात भाकपा माले का जो वोट होता है ना, वो कैडर वोट होता है। उसके जो कार्यकर्ता हो या वोटर हो, लोग समर्पित लोग रहते हैं। और पवन सिंह में एक बात ये भी मैं बताऊं, मैंने 35 जिलों में एसपी रहा, बहुत जगह मैं देखा कि भीड़ बहुत होती है, हो लेकिन वो भीड़ वोट में नहीं बदलती है। गाँव में क्या है, गाँव में आप एक हेलीकॉप्टर उतार दीजिए खेत में, तो हजारों लोग तो हेलीकॉप्टर ही के दर्शन करने के लिए आ जाएंगे, लेकिन हो सकता है वोट दूसरे उम्मीदवार को दे। तो पवन सिंह के साथ एक ग्लैमर वाला भी फैक्टर है कि भाई फिल्मों में नाचते गाते हैं तो बहुत सारे सड़क पर निकल जाएंगे, तो बहुत सारे युवा ऐसे ही झांकने लगेंगे। सर लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो है सर, उनका कर्म भूमि कहा जाता है सर ये काराकाट को। सर वो क्यों इतना चिंता में आएंगे जब इतना काम किए हैं, उनका इतना पैठ है? तो पवन सिंह तो काम कौन करता है? काम तो मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ किया है, कम से कम ठोस काम तो नहीं किया। अब जुमलेबाजी किया हो, लेकिन कम से कम ठोस काम उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट में कुछ किया है, ये तो मेरी जानकारी में नहीं है। और वहाँ के स्थानीय लोगों का भी कहना है कि तो मतलब कभी कभार 5 साल के बाद प्रकट हो जाते हैं। तो
देखिए उपेंद्र कुशवाहा का टेंशन तो समझा जा सकता है। चुनाव में तो बहुत कड़ी टक्कर होती है और 10,000 वोट भी यदि पवन सिंह आपका काट ले तो हो सकता है आप 1,000-1,200 से हार जाए। सर पवन सिंह के बारे में, स्पेशली पवन सिंह के बारे में आपकी क्या राय है? जैसा उनका लाइफ स्टाइल है, राय तो जैसा देखिए उनका अच्छी, क्या कार्यप्रणाली है, जैसा गाते हैं, जिन विषयों पर गाते हैं, चुनाव में उतर रहे हैं, क्या वो डेवलप, मानिए जीत जाते हैं सर, तो क्या डेवलपमेंट कर पाएंगे? क्या उनमें राजनीतिक समझ है? क्या लोगों की जरूरतों को समझते हैं? क्या कहना है सर? देखिए राय तो मेरी बहुत खराब है, अच्छी ही मतलब अच्छी नहीं, पवन सिंह को लेकर हाँ बहुत खराब रहा है। अब मैं बताता हूँ। एक तो देखिए जिस तरह उन्होंने बंगाली महिलाओं पर गाना गाया, ये कहीं से भी जिम्मेदार व्यक्ति का, एक अच्छे नागरिक का काम नहीं है। आपको महिलाओं की इज्जत सीखनी चाहिए, महिलाएं बंगाली हो, बिहारी हो, पंजाबी हो, कहीं की हो। आप यदि गाते हैं कि बंगाली महिला माल है और कहिएगा कि बंगाल से लाइव सतनिया और इस तरह से आप अभद्र बातें करते हैं, तो इसमें तो कहीं से भी मुझे आप में राम भक्त का कोई गुण नहीं दिखाई दे रहा है। आप जो एकदम राम भक्त का यही मतलब नहीं होता कि तिलक लगा के एक भगवा कपड़ा पहन के एकदम जय श्री राम कर दें। ये कोई असली राम भक्त का ये गुण नहीं है जो आप कर रहे हैं राम के नाम पर। दूसरी बात कि आपके मैं बता रहा हूँ एक एक करके। दूसरी बात कि आप में कहीं ना कहीं तो जाति का कीड़ा घुसा हुआ है दिमाग में, तब ना आप आरा से ही लड़ना सोच रहे थे, क्योंकि आप जान रहे कि राजपूतों की तादाद अच्छी है। आप मधेपुरा से लड़ना क्यों नहीं सोच रहे थे? क्योंकि वहां आपको यादवों की तादाद ज्यादा है। आप नालंदा से क्यों नहीं लड़ रहे थे? वहाँ कुर्मियों की तादाद ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं तो आपके दिमाग में जाति का कीड़ा कुलबुल कर रहा है ना। तो कैसे मैं आपको बहुत अच्छा नेता मानूं? आपका पारिवारिक जीवन का ऐसा ही कचरा हो गया। आपकी जो पहली पत्नी थी नीलम सिंह, उसने शादी के कुछ महीने बाद ही खुदकशी कर ली, आत्महत्या कर ली। उसके बाद आप अक्षरा सिंह के साथ जो भी आपका संबंध था, प्रेम संबंध या जो भी वो आप निभा नहीं पाए। उसके बाद ज्योति सिंह आप में आई, इतना दिन तक आरा कोर्ट में केस चलता रहा। आप कहते रहे कि ज्योति सिंह के पेट में गोली का निशान है, वो कहती रही कि आपको अंदरूनी बीमारी है। तो आपका पारिवारिक भी जीवन कचरा ही रहा। और सबसे बड़ी बात कि आपका कोई सिद्धांत नहीं है। यदि भाजपा ने आपको टिकट नहीं दिया तो आप खुद के निर्दलीय हो गए। कल आप खुद के राजद, एक बार पलटू राम से मिल लेते हैं, एक बार आप तेजस्वी को भी टटोल लेते हैं। मतलब मूलतः आप गिरगिट वाला व्यक्तित्व है आपका कोई सिद्धांत नहीं है। आप डगरा का बैगन है। यदि तेजस्वी से टिकट मिल जाता तो कल आप राम भक्त से लालू भक्त बन जाते। तो इसलिए मैं तो इनके बारे में कोई अच्छा ख्याल नहीं रखता। तो अच्छा ख्याल नहीं रखते हैं, लेकिन पवन सिंह बता दें काराकाट के चुनावी मैदान में अभी तक टिके हुए हैं और एनडीए के बड़े बड़े नेता जो हैं, वो खबरें जो मिल रही हैं पवन सिंह को मनाने में लगे हैं। और सर ने बताया कि साम दान दंड भेद सभी कुछ जो है उपयोग किया जाता है। 9 तारीख को नॉमिनेशन करना है उनको। अब देखिए 9 तारीख तक वो मैदान में टिक पाते हैं या नहीं टिक पाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।